किसान भाइयों, अगर आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा इस बार नहीं आया है और आप जब स्टेटस चेक करते हैं तो आपको वहां पर इनएलिजिबल किसान बता दिया जाता है। साथ ही आपको टेम्परेरी पेमेंट स्टॉप करके लिखा आ रहा है। तो घबराइए मत, आज मैं आपको बताऊंगा कि ये मैसेज क्यों आ रहा है और इसका मतलब क्या है और इसका समाधान आप कैसे करेंगे। तो मैं इसके समाधान के साथ पूरी वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप समस्या का क्या कारण है। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार हर साल किसानों को खाते में 6,000 रुपये की 3 किस्तों में भेजती है, जो कि 19 किस्तें आ गई हैं और आपको भी मिल चुकी है। इस बार 20वीं किस्त का भुगतान कई किसान भाइयों का रोक दिया है। ये क्यों रोक दिया गया है? भुगतान रोक देने के कारण क्या है? आपके रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी पाई गई है, इसलिए आपका पीएम किसान का भुगतान रोक दिया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर मैसेज देख रहे हैं, योर पेमेंट इज टेम्परेरी स्टॉपेड एज यू आर ए अंडर सस्पिशन केस ऑफ बोथ द करेंट एंड प्रीवियस लैंड ओनर्स रिसीविंग पीएम किसान बेनिफिशरी। तो इसका मतलब ये है कि जिस ज़मीन पर आप खेती कर रहे हैं उस ज़मीन को पिछले मालिक का भी नाम है। जैसे आपने इस ज़मीन को ख़रीदा है, तो जिससे ख़रीदा है वो भी इस योजना यानी इसी लैंड आपकी ज़मीन से पीएम किसान योजना का लाभ ले रहा है और आपने भी इसी योजना मतलब इसी ज़मीन से इस योजना के लिए आवेदन कर दिया है। जैसे आपकी गाटा संख्या 576 है, आपने जिससे परचेज़ किया है उसने भी गाटा संख्या 576 से पीएम किसान योजना के लिए आवेदन किया है और आपने भी इसी गाटा संख्या से 576 के लिए आवेदन कर दिया है। तो इसलिए ये मैसेज आपको सो गया। ये सिस्टम सब ऑटोमेटिकली ही फेस कर लेता है आपकी डिटेल, जिससे कि और आपका ये टेम्परेरी स्टॉपेज लिख देता है। ये आपका परमानेंट स्टॉपेज नहीं है। इसको सही करवाने के लिए आपको जो है ऑफिस में जाना होगा, जो भी आपका एग्रीकल्चर ऑफिस है वहाँ पर। और इसका मेन रीज़न क्या है आपको मैं इसकी हिंदी अनुवाद करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है आपका भुगतान स्थायी रूप से रोक दिया गया है। आपका भुगतान स्थायी रूप से रोक दिया गया क्योंकि आप पर वर्तमान और पूर्व दोनों भूस्वामिकों द्वारा पीएम किसान लाभ प्राप्त करने का संदेह है। यानी कि जो पहले जिसके नाम भूमि थी वो भी इस योजना का लाभ ले रहा था, और जो इस टाइम जिसको लाभ मिल रहा था, आवेदन किया था, जिसका रोका गया उसको भी ये लाभ मिल रहा था। ये केवल संदेह है, ये कंफर्म भी नहीं है। तो संदेह होने के कारण इन्होंने इस योजना को रोक दिया। आप इसको दोबारा से चालू करवा सकते हैं। मामले का सत्यापन चल रहा है यानी जांच चल रही है। कृपया आगे की सहायता के लिए अपने निकटतम संबंधित विभागीय कार्यालय से संपर्क करें। तो आपको इसके आगे प्रोसेस के लिए अपने विभागीय कार्यालय से संपर्क करना होगा। ये समझदारी के साथ आपको जाना है। क्या क्या कागज़ ले जाने हैं? सबसे पहले आपको फार्मर रजिस्ट्री ले जानी है और पुराने मालिक का नाम और खसरा खतौनी भी ले जानी है। साथ में KYC ना हुई तो वो करवा लेना, और अपना लैंड सीडिंग यानी वो तो आपकी होगी। ऑनलाइन पोर्टल पर पुराने मालिक का नाम ना शो कर रहा हो, खतौनी आपको वेरीफाइड यानी तहसील वाली ले जाना है। साथ ही फार्मर रजिस्ट्री अगर हो तो आपको वो भी ले जाना है, और आपको अपना आधार कार्ड ले जाना है और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म यानी स्व घोषणा पत्र ले जाना है। यानी आपने जिससे ज़मीन खरीदी है आपको उस पर लिख देना है कि पुराने मालिक की ज़मीन मैंने खरीद ली, अभी इस योजना के लिए आप पात्र हैं और पुराना किसान नहीं पाते। साथ ही आपको अपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के स्टेटस की कॉपी ले जाना है। जो आप स्टेटस निकालेंगे उसको किसी भी एक साइबर कैफ़े से प्रिंट करवा के ले जा सकते हैं। लेखपाल से भूमि रिकॉर्ड आप अपडेट करवाएं और उसकी जांच करवाएं। पीएम किसान पोर्टल पर आप अपना नाम सही करवाएं और पुराने मालिक का नाम हटाना है तो उनका बेनिफिशियरी डिलीशन फॉर्म आपको भरना होगा। उसका आप फॉर्म डिलीट करवा दें। उनसे पूछिए, रिकॉर्ड अपडेट हो जाने के बाद आपका वेरिफिकेशन पास हो जाएगा। और आपको 21वीं किस्त के टाइम जब आपकी 21वीं किस्त आएगी तो आपको 20वीं और 21वीं किस्त सभी पैसा यानी 2 किस्तों का पैसा 4,000 एक साथ मिल जाएगा। तो आपको ये करने के लिए अपने विभागीय कार्यालय या आपको अपने लेखपाल से संपर्क करना होगा। उनको बताना होगा, हालांकि लेखपाल कर नहीं पाएंगे लेकिन फिर भी आपको उनसे थोड़ी सी सहायता लेनी होगी, क्योंकि ज़मीन से रिलेटेड आपको वही सहायता प्रोवाइड कराएंगे। आपको अपने पटवारी से सहायता लेनी होगी और उनको बताना है कि ये आपका एरर आ रहा है, स्टेटस दिखाना है। फिर आपको अपने विभागीय कार्यालय ले जाना है, जिसको आप अपने गूगल मैप पे भी देख सकते हैं और वहाँ पर सर्च कर देते हैं
निकटतम कृषि ऑफिस या कृषि कार्यालय, इस तरीके से आप सर्च करेंगे तो आपको नियर मतलब जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट का होगा वो आपको आपके गूगल मैप पे सोच कर जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सही करवा सकते हैं। इतने डॉक्यूमेंट आपको अपने नियरेस्ट कृषि विभाग ले जाने हैं और वहाँ पर आपको दिखाना है कि आप मतलब आपने ज़मीन जो है वो परचेज़ कर ली, खरीद ली है। अब आप इस योजना के लिए पात्र हैं और जिससे आपने ज़मीन खरीदी है वो इस योजना के लिए पात्र नहीं है। साथ ही अगर आपको विरासत वाली ज़मीन आपके नाम पे आई है, फिर भी आपको यही सेम एरर शो कर रहा है, तो आपको क्या करना है, अपने फादर का मृत्यु प्रमाण पत्र लेके और अपने सभी कागज़ ले जाने हैं और दिखाना है कि आपके फादर की मृत्यु हो गई। उनका पैसा अगर आ रहा हो तो उनका पैसा आपको बंद करवा देना है और आपका पैसा दोबारा से चालू कर दिया जाएगा। साथ ही आपको अपने फादर का मृत्यु प्रमाण पत्र ले जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना अगर आपकी विरासत से ज़मीन आई तो ले जाना होगा, ज़मीन अगर आपने परचेज़ की है तो नहीं। तो अगर आपने के नाम ज़मीन विरासत से आए तो आपको अपने फादर का मृत्यु प्रमाण पत्र लेके ज़रूर जाना है। तो किसान भाइयों, अगर आपके स्टेटस में ऐसा मैसेज दिख रहा है तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए, क्योंकि आप इस तरीके से इस अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि दूसरे किसान भाइयों को भी समय पर रहते समाधान मिल सके। और हाँ, अगर पीएम किसान से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें। जो आपको QR कोड स्क्रीन पर दिख रहा हो, इसको स्कैन करके आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और वीडियो में।